नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से मेरी कामना है। तो दोस्तों, आज का मेरा करंट अफेयर का ही टॉपिक है जनवरी माह का। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला प्रश्न आज का, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा टनसिक में किन दो देशों ने भाग लिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और सऊदी अरब ने। किसने लिया? भारत और सऊदी अरब ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सीएपीएफ अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है? सीएपीएफ और अन्य सहायक दलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है? ये किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली पुलिस की महिला मार्च टुकड़ी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, भारत में पहली बार हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन एसपीआई के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? तो ये ऑप्शन नंबर बी 718। कितने? ऑप्शन नंबर बी 718 हिम तेंदुओं की संख्या है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन एसपीआई के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? किसमें है? लद्दाख में। किसमें? लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों आपकी कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, विजय चौक, नई दिल्ली पर। बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? विजय चौक, नई दिल्ली पर। प्रत्येक वर्ष की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपाध्यक्ष। तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। सर्व सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? क्या महत्व है रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का? तो उन्होंने क्या किया भाई, वो पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, ठीक है। वो उनकी उपलब्धि है, विश्व नंबर 1 की रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? भारत से जो टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? ग्रैंड स्लैम विजेता तो वो है लिएंडर पेस, महेश भूपति, सोनिया मिर्जा, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। तो कौन कौन है ग्रैंड स्लैम विजेता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस मत कीजिएगा। लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती थी? किसने जीती थी? ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, रोहन बोपन्ना और मैट एविडन। तो 2024 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल पुरुष टेनिस चैंपियनशिप ये किसने जीती? रोहन बोपन्ना और मैट अबेडन ने। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी अ, हुआ? कौन हुआ? तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिनर। कौन हुआ? जैनिक सिनर कौन थे? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2024 के पुरुष एकल फाइनल के विजेता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कौन हुआ? जैनिक सिनर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? सबको मालूम है कौन है? नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ये कौन है? सबको मालूम है कौन है? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय क्रिकेट का क्या नाम है जिसने आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, ठीक है, 2023 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? कौन थे भाई? एमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एमैनुअल मैक्रोन। ये कौन थे? ये भी है फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन।
अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? क्या थी जुड़वा परेड की थीम? ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत और भारत, लोकतंत्र की मातृका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2024 में जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 2 देशों ने भाग लिया? ये लिया है 2 देश, कौन कौन से? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, अगर हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ये बजट तैयार करने की प्रक्रिया, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, जहाँ पर संसद में बहस भी हुई थी कि हलवा है क्या, ये है वो है, तो जिसमें हलवे के ऊपर काफ़ी चर्चाएं हुई थी। तो ये है बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? तो ये महत्व है, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। पराक्रम दिवस ये क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज का क्या नारा था? ये सबको मालूम है। इसका आंसर है जय हिंद, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर भारत किस राज्य से है? ये किस राज्य से थे? कर्पूरी ठाकुर कहाँ से थे? बिहार से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी पहल लागू की थी? क्या किया था इन्होंने? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था। क्या किया था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? कौन है? सबको मालूम है 78वें सत्र के अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता है ऑप्शन नंबर सी मान सिंह ने। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। कहाँ? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया? तो ये कौन हार गया है भाई? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? तो ये किस श्रेणी में किया जाता है? नंबर बी कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया लाल किला दिल्ली पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष। 16 वर्ष तक जो है वहाँ से आप कोचिंग शुरू कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो इसका ऑप्शन है जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो सबको मालूम है ये क्या है? सीमा विवाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ था? ये तो सबको मालूम है, भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी, बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ हुआ है? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है? तो ये सबको मालूम है, ये कहाँ पर है? पूरी उड़ीसा में ये मंदिर है, श्री जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट आई है? तो ये आई है आपकी 29% से 11%, 29% से 11%, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी, गरीबी दर में क्या आई है? गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कौन कार्यरत हैं? तो ये कौन है? सबको मालूम है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, वी आर सुब्रमण्यम। कौन है? कार्यकारी सीईओ। ये एग्जाम से पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी, ठीक है। मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, 2024 में जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था? किसको मिला था? ऑप्शन नंबर इसका है बी, एटना बोनमती को। अगला क्वेश्चन, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? ग्रीष्म ऋतु का अंत, सर्दी की समाप्ति, मानसून की शुरुआत, वसंत का उत्सव। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कब शुरू होगा? ये क्वेश्चन देखो, ये मंथ है फरवरी जनवरी का ये टॉपिक है, लेकिन अभी हम एक साल बैक डेट की जो जीके करंट अफेयर करा रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमें ये ऑप्शन बजाना होगा, ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 2024। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, तो इसको जरूर याद करें। 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया था। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ होने जा रही है? तो ये कहाँ होने जा रही है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ होने जा रही है? स्विट्जरलैंड, दावोस में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? विश्वास का पुनर्निर्माण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विश्वास का पुनर्निर्माण। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। मलेशियाई ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ये कौन थे? सबको मालूम है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर एक, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और श्रीकांत किदाम्बी। इन्होंने क्या किया? मलेशियाई ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी थे, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के जन लाभार्थी कौन है? तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर बी, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो इस पुल का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? क्या है भाई ये? उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन करता है, आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज
ITR चांदीपुर किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा? तो कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, एक सेकंड। जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है अल शबाब। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कौन सा था वो। अल शबाब ने संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस पर हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? विदेशों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था? तो ये लिया था संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में अतिथि कौन थे? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। ये कौन है देख लो, ये हैं अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य है इंसानों को चांद पर वापस भेजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आर्टेमिस कार्यक्रम का क्या है? इंसानों को चांद पर वापस भेजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन दो देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका आंसर है। गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं 34। ठीक है, कितने साल में? 34 साल में गैब्रियल अटल आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, चुना गया है? ये चुना गया है शेख हसीना को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, शेख हसीना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से, तो इसे मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। KGWDWN98/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है, जहाँ ONGC 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करेगा? ये कहाँ पर है? ये ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन। वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? किस में जीता था? वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा सुरक्षित करने के लिए कौन सी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ईसा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट भी है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का क्या कारण था? तो इसका गिरावट का क्या कारण? PM नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, एम्स दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया है? तो ये है कितने भाषाओं में गाना गाया उन्होंने? ऑप्शन नंबर सी, 140 भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है सुचेता सतीश ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन के चलते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है? L1 क्या है? तो L1 वो पॉइंट है, एक वो बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या करता है? संतुलन तक पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है L1 पॉइंट क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है? तो यह है माक्रोस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, माक्रोस। अगला क्वेश्चन। 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इस बार USA में जो है T20 वर्ल्ड क्रिकेट
आयोजित की गई है। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर बी 1 जून से 29 जून 2024 तक। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? ये किया है इंद्रमणि पांडे ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? PERERAN प्रेरणा क्या है? ये एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एक अनुभवात्मक शिक्षक कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है? प्रेरणा का मुख्य फोकस है विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, खेल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेटेड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में किसके लिए सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करना। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर बी AC इसका करेक्ट आंसर, मुंबई में। कहाँ किया गया इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड का 16वां संस्करण? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ब्रेल क्या है? ब्रेल अंधों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, NCC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर। ऑप्शन नंबर बी। अगला, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया? ये किया है प्रोफेसर VR कंबोज ने। MS स्वामीनाथन 2024 का पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसने किया? प्रोफेसर VR कंबोज ने। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? इसका ऑप्शन नंबर सी डेजर्ट साइक्लोन 2024 किसके किसके बीच में? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। कहाँ पर आयोजित हुई थी? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राजा ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक सामूहिक नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया था? ये कहाँ बनाया था? ये बनाया था गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसके संस्थापक सदस्य थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2006 में हुई थी ब्रिक्स। इसमें पहला स्थान था ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो उस समय एस नहीं था, तो ये क्या था? केवल ब्रिक था। तो उसमें कौन कौन थे? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य देश कौन से हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में कौन कौन से शामिल हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब अमीरात और संयुक्त अरब अमीरात। मतलब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब अमीरात। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा। तो पहले कौन कौन से थे वो मैंने बता चुका हूँ, अब कौन कौन से हैं ये आप लोगों को ये देख लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए अरविंद पनगड़िया को। अगला क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग में ऋत्विक रंजन पांडे की क्या भूमिका है? वो कौन है? वो सचिव के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ब्रह्मांडीय एक्सरे ध्रुवीकरण का विश्लेषण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ब्रह्मांडीय एक्सरे ध्रुवीकरण का विश्लेषण का क्या मतलब है? यह आकाश स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत के सबसे पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास का प्रतीक है। तो आज के लिए हमारे करंट अफेयर कंप्लीट हुए। इस मंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि
आप सभी लोग मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ क्लियर कर चुका हूँ। आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई भी स्टेट के पीसीएस हो, एसएससी के हो, बैंकिंग हो या फिर रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।